हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ चौपाल में। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। जानकारी के लिए बता दें, इस देश को आज़ादी हमारे देश की मदद से मिली है। एक ऐसा देश जहां पर 700 से भी ज़्यादा नदियां बहती हैं। जैसे हमारे देश में मछली को पसंद करते हैं, वैसे ही इस देश में भी कोई मछली खाए बगैर रह नहीं सकता है। आपको बता दें, इस देश में 2000 से भी ज़्यादा अखबार और मैगजीन प्रिंट की जाती है। इस देश की स्ट्रीट फूड भी सबसे लाजवाब है। आज हम खूबसूरत देश बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। देश की कुल आबादी 16 करोड़ है और जनसंख्या के मामले में यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही पॉपुलेशन डेंसिटी को देखा जाए तो 1265 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी 40% हिस्सा शहरों में रहता है, साथ ही बचा हुआ 60% हिस्सा आज भी गांव में रहता है। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू और 1% अन्य धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। देश की बॉर्डर भारत और म्यांमार से मिलती है, जबकि एक तरफ वे ऑफ बंगाल सी है। बांग्लादेश के इकोनॉमिक राजधानी ढाका है और बंदरगाह वाला यह शहर देश के प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं और जो कि बड़े बड़े शहरों में होती हैं। ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, लेकिन ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका के हर कोने में आपको एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की कई मस्जिद तो इतनी खूबसूरत हैं कि मानो इन्हें देखकर आपका मन भी खुश हो जाएगा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई भौतिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू थी। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे ज़बरदस्ती थोप दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती रही और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया। हालांकि यह बात अलग है कि इस देश के लोग आज भारत की मदद को भूल चुके हैं, क्योंकि आजकल इस देश का नज़दीकी रिश्ता चीन से ज़्यादा देखा जा सकता है। वहीं बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात की जाए तो वह खेती है। यहाँ पर चावल की काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है और बांग्लादेश में चावल का काफ़ी बड़ा कारोबार है और यह देश चावल का बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। देश के लगभग 67% भाग जमीन एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी बड़े गारमेंट्स कंपनी हैं, उनका प्रोडक्शन भी बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया की टोटल गारमेंट्स इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन इसी देश में होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। इसी से अपना घर और परिवार भी चलाते हैं। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जिसमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। एक समय बांग्लादेश में ऐसा हाल था कि यहाँ की महिलाओं का सुंदर होना भी खतरों से खाली नहीं था। यहाँ आज से कई सालों पहले बहुत गरीबी थी। ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था। बांग्लादेश के लोगों के बीच में क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस देश के हर एक इंसान के दिलों में बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आज अपने शानदार प्रदर्शन करते हुए देखी जाती है और इस टीम ने बहुत कम समय में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज यह टीम बड़े बड़े देश के खिलाड़ियों को भी उनके घरों में जाकर हराती है। भारत में भी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। दोस्तों, जैसे हमारे भारत में सुबह की शुरुआत चाय से होती है, वैसे ही बांग्लादेश में लोगों की शुरुआत अखबार पढ़ने से होती है। बांग्लादेश के लोगों को अखबार पढ़ना काफ़ी पसंद है, तभी तो कहा जाता है कि 2000 से भी ज़्यादा अखबार और मैगजीन्स यहाँ पर छापी जाती हैं। अपने बांग्लादेश के झंडे को भी ज़रूर देखा होगा। झंडे में आपको 2 कलर नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक लाल और दूसरा हरा।
यहाँ हरे रंग का मतलब है खुशी और लाल रंग बलिदान के लिए है, जो बलिदान इस देश की आज़ादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। बांग्लादेश के लोगों की एक बात आपको काफ़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ पर आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में जो लोग स्माइल पास करते हैं वह नासमझ माने जाते हैं। यहाँ के लोगों को मुस्कुराना अनमैच्योरिटी की निशानी समझी जाती है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से ही बहती हैं। हालांकि इन नदियों के कुछ फायदे भी हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी देखा गया है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती हैं। वहीं बाढ़ की वजह से यहाँ पर आपको एक और हैरान कर देने वाली चीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ बाढ़ के समय बोट स्कूल चलाए जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा बाढ़ की वजह से बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो सके, इसके लिए देश में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है और यह एक बड़ी सफलता भी है। बांग्लादेश की एक और चीज है जो आपको कभी भी पसंद नहीं आएगी, वह है यहाँ की जिंदगी। आज इस स्थिति को कई साल हो गए हैं, लेकिन साफ सफाई के मामले में कुछ चीज अब तक नहीं बदली है। गंदगी के बाद एक और समस्या है जो इस देश को परेशान कर रही है, वह यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा है। बांग्लादेश में आपको हर जगह काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साथ ही साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर काफी जाम भी देखने को मिल जाएगा। आप जब यहाँ के बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा ट्रैफिक नजर आएगा। तभी कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो कम से कम 4 घंटे पहले घरों से निकलना होगा। वैसे यह देश भले ही छोटा हो, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में 17 एयरपोर्ट हैं। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। साथ ही बड़े शहर से दूसरे शहर में भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंटरप्टेड सी बीच है, जिसे बाजार बीच कहा जाता है, जो कि लगभग 120 किलोमीटर लंबा है। मतलब आप इस बीच को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिनों का समय लग जाएगा। इस बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों का काफी पसंदीदा और खास जगह में से एक रहा है। यहाँ की प्रकृति हरियाली इस देश की सुंदरता को बढ़ा देती है। यहाँ पर कई तरह के ऐतिहासिक स्मारक, समुद्र तट, पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ने के शौकीन पर्यटकों को यहाँ पर काफी अच्छा मौका मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर ढाका है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। साथ ही पर्यटकों को यह अपनी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित करती है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर आपको कई तरह के रिवर्स क्राफ्ट, कंट्री बोट जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर इमारतों में पुराना और नया वास्तुशिल्प देखने को मिलता है। यह शहर एक आधुनिक शहर के रूप में इस समय तेजी से डेवलप होते हुए नजर आ रहा है। ढाका शहर का अपना खुद का एक इतिहास रहा है। इस दुनिया में मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर ही सुंदरवन आता है, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। सुंदरवन का एक हिस्सा हमारे देश में भी है। यह वन यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि बंगाल टाइगर का भी घर है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल भी है और यह इस देश की पहचान भी है। साथ ही सुंदरवन जहरीले सांपों का भी घर है। इसके बाद आता है चित्तागोंग, बांग्लादेश का एक और दूसरा सबसे बड़ा शहर चित्तागोंग, जो कि काफी खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़ और घने जंगल और बड़े बड़े झील आपके दिल को जीत लेंगे। यहाँ की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि जो भी एक बार चित्तागोंग आता है वह बार बार आने की चाहत रखता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। इसके बाद आता है कुआकाटा सी बीच। यह कोलकाता के सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको सनराइज या सनरेट देखना है तो आप इस जगह को कभी भी मिस ना करें। साथ ही अगर आपको सी फूड से प्यार है तो इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक सी फूड देखने को मिल जाएगा। यहाँ की अच्छी बात यह है कि इस बीच पर आपको गंदगी कहीं नहीं दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि यहाँ पर घूमने के लिए आपको कितना पैसा लगने वाला है और यहाँ की वीज़ा प्रक्रिया क्या है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो आपको वीज़ा सिर्फ 7 दिन में बांग्लादेश से मिल जाएगा। बांग्लादेश काफ़ी सस्ता है, इसलिए यहाँ पर घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग
50 से 55 हजार रुपए तक खर्च करना होगा। वहीं बांग्लादेश की करेंसी टका है जिसकी वैल्यू सिर्फ 0.87 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों यह था बांग्लादेश के ऊपर बना हमारा आज का खूबसूरत वीडियो। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस को भी आप आसानी से देख सकें। धन्यवाद।